जी, और इस पर मज़ीद बात करेंगे हम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ऑफ़ कोर्स अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। ज़ुबैर उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑफ़ कोर्स। ज़ुबैर उमर साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब जो बात कर रहे हैं, एक हल्का-सा कोई थ्रेटनिंग सा जुमला भी लगता है कि शायद वो हो जाए जो 10-20 सालों में नहीं हुआ, यानी कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ। आपको लग रहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं एस्टैब्लिशमेंट के इनके साथ, या वाकई तंग आ गए हैं इनसे? जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मुझे बुलाया अपने ससुर के घर और कहा कि आप हुकूमत ले लें पंजाब की जुलाई में, फिर बाद में ले लीजिएगा, और उसके बाद हम आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि हम तंग आ गए हैं। तो क्या ये दोनों बातें दुरुस्त हैं? पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ से आई हैव टू एग्री विद दिस कि बिल्कुल उस नहज पर तो पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे भी थोड़े से आगे चले गए हैं टकराव की सियासत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट खड़ी है। आज ही अगर आप देख लें जो कानून साजी की गई है, वो कानून साजी इसलिए की गई है, उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसको ख़त्म करने के लिए कानून साजी की गई। ये दिस इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड कि पहले फैसला आ गया और उसको ख़त्म करने के लिए आपने बाद में कानून साजी की, और उसका रेट्रोएक्टिव एनफोर्समेंट होगा उस फैसले से आने से पहले। अब सुप्रीम कोर्ट के वो 8 जजेस किस तरह से रिएक्ट करते हैं या बाकी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है, वी डोंट नो। दूसरी बात, वो जो आपने कहा कि जनरल फैज़ हमीद वाली बात कि जो ख्वाजा आसिफ ने की, सना मुझे आप खुद बताएं कि जी 2019 में जनरल फैज़ हमीद ने ये ऑफ़र किए, और आई एम श्योर जनरल फैज़ हमीद ने किसी के कंसेंट से ऑफ़र की होगी ना, अपने इंस्टीट्यूशन की लीडरशिप के कंसेंट से ऑफ़र की होगी, और बकौल ख्वाजा आसिफ के उसके बदले में पीएमएलएन कुछ नहीं मांग रही थी। उन्होंने एग्री कर लिया कि हम इनको एक्सटेंशन दे देंगे जनरल बाजवा को, लेकिन हमें इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो पहली बात यह कि आप क्यों एक्सटेंशन देने जा रहे थे, जबकि नवाज शरीफ साहब की जो हिस्ट्री है एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दी थी। और 2016 में तो झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था कि राहिल शरीफ साहब को एक्सटेंशन नहीं देनी। तो वो अब बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, पहले तो ये था ना कि एज प्राइम मिनिस्टर उनका इंटरेस्ट हो सकता था कि इस आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दें तो उसके बदले में आर्मी की लॉयल्टी मिलेगी एंड सो ऑन। बट अभी 2019 पे आप कह रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, साथ में उस पर उंगली उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को तबाह करने में किसी ने काम किया तो वो उस वक्त की लीडरशिप थी, और उसी को एक्सटेंशन देने की बात की। तो टू डोंट कनेक्ट एक्चुअली। मतलब मुझे तो, मेरे जहन में तो ऐसे ही है कि ऐसी कोई बात पता नहीं हुई थी नहीं हुई थी। अब ख्वाजा आसिफ को ट्रस्ट भी किया जा सकता है। आई थिंक वो वाला पार्ट नहीं बता रहे कि पीएमएलएन को वापसी पर क्या मिलना था। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप एक्सटेंशन देने का इरादा रखते हैं, तो उन्होंने कहा हम क्विड प्रो नहीं कर रहे, हम क्विड प्रो को नहीं कर रहे, हम कुछ उससे उनसे नहीं मांग रहे। लेकिन जब अदम एतमाद का जो वोट आया, जब अदम एतमाद की मूवमेंट आई, तो आप ज़ुबैर साहब, आप भी काफ़ी मुलाकातें कर चुके थे बाजवा साहब से भी, और आप पैगामात भी पहुंचा रहे थे। तो उस वक्त कोई क्विड प्रो को था? मेरा ख्याल है एक्चुअली ये सना, उसमें जो टाइमिंग है ना, वो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज करते हैं। अदम एतमाद आया है मार्च 2022 को टेबल हुए था, आपको याद है, और उसकी जाहिर है एक आध महीने पहले से बातचीत होनी शुरू हो गई थी, 2022 के शुरू में कह सकते हैं आप। मेरी मुलाकात जो लास्ट हुई थी सितंबर के फर्स्ट वीक 2020 में हुई थी। सो देर वॉज नो सच थिंग एज, ना ही कोई उस वक्त की आर्मी लीडरशिप ने कोई ऐसा कोई दिया था, इंदिया दिया था कि जी आप ये करें तो फिर हम आप इसकी इमरान खान की हुकूमत का तख्ता कर देंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी, और उसका एक वाज़ेह सबूत है कि सितंबर 7 को मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी, और सितंबर 20 को पीडीएम बन गई थी। पीडीएम वॉज एन अलायंस टू एजिटेट, टू फोर्स इमरान खान गवर्नमेंट टू स्टेप डाउन, इसलिए बनी थी ना पीडीएम, उनका तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो अगर तो वो द टू वो ऑब्वियसली, और फिर उसकी वजह से वो उनकी लीडरशिप नाराज भी हुई, और इसी वजह से 23 सितंबर को आईएसपीआर चीफ ने टीवी पर आके कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए थे। वो इसलिए कहा गया था कि आज जो आप शोर वावेला मचा रहे हैं लीडरशिप के खिलाफ, आप तो पीस टॉक्स कर रहे थे अभी 1 महीना पहले, 3 हफ्ता पहले, वो किया ही इसलिए था। तो वो एक डिफरेंट इवेंट था। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त मेरा कोई रोल नहीं था, मैं उसका शदीद मुखालिफ था।
और आज भी मैं समझता हूँ कि वो एक गलत स्ट्रेटजी थी। उसकी वजह से सिर्फ PMLN को नहीं, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। पाकिस्तान के 2.25 साल 2.5 साल वेस्ट हो गए। अगर वो उनको, और मैं ये नहीं कह रहा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक गलत तरीका होता है, बट उन हालात में जो हम कर रहे थे उसमें लास्ट 1.25 साल रहता था PTI की हुकूमत को, वो पॉलिटिकली अपनी जो स्ट्रेंथ थी, सपोर्ट थी पब्लिक में, वो लूज कर रहे थे। हर बाय इलेक्शन हार रहे थे, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हार रहे थे, इकोनॉमी खराब चल रही थी। तो अब आप बीच में लास्ट 1.25 साल के लिए आप बीच में कूद के आ जाएं विद एन IMF sword हैंगिंग ऑन टॉप ऑफ यू कि आप जो लास्ट बजट देंगे 2022 जून में, वो पता था, और वो पूछ भी लें आप, मिफ्ता इस्माइल ने दिया था, वो IMF मैंडेटेड था, और उसकी सज़ा हमें PMLN को बुरे तरीके से मिले। जुलाई में उसके बाद इलेक्शन हुआ 2022 में, 20 सीटों का जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की थी उसमें से 16 PMLN आ रही। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि इतना ज़्यादा सीटें हारे। फिर नेशनल असेंबली के बाय इलेक्शन जिसमें इमरान खान साहब खुद खड़े हुए थे तकरीबन सब सीटों पर, वो सब की सब PMLN हारी और कंसिस्टेंटली लूज करती गई। और इकॉनमी तो रन ही नहीं हुई। आपको पता है उसमें जो हशर हुआ उस 16 महीने में, खुद PMLN वाले नहीं क्लेम कर रहे कि जी हमने कोई डिलीवर किया था। लेकिन वो दिवालिया, जब ये कहते हैं कि हमने दिवालिया होने से बचा लिया मुल्क को, तो दिवालिया होने से बचा जब लिया था तब इलेक्शंस कॉल कर देते जब IMF के साथ डील हो गई थी। तो उसके बाद क्यों एक्सटेंड किया इतना पीरियड, कि एक्सटेंशन देने के लिए? सना, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दिवालिया का लफ्ज़ आया था पाकिस्तान पॉलिटिकल डिक्शनरी में, मतलब ये दो उस बैकग्राउंड में बात कर रहा हूँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। आप जनवरी, आप फरवरी 2022 में उठा लें, अपने आप मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप किसी को भी लगा देंगे, डिफ़ॉल्ट का लफ्ज़ कितनी दफ़ा आया था किसी भी TV चैनल पर, किसी भी प्रिंट मीडिया में। वॉज इट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि जी पाकिस्तान इज़ नियर बैंकरप्सी या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है? और तो मैंने तो उसमें बहुत दफ़ा नंबर्स भी दिए हैं। जनवरी के एंड 2022 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज, स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कमर्शियल बैंक के नहीं, $17 बिलियन थे। और $17 बिलियन और एक्सचेंज रेट जो था उसे पीछे 6 महीने चले जाए, दैट वाज स्टेबल बिटवीन 168 to 175 इंटर बैंक रेट, which is stable, which means के रिजर्व्स पर कोई प्रेशर नहीं था and they were comfortable। आप इससे अंदाजा लगा लेना कि उसके बाद से लेके आज तक $17 बिलियन नहीं हुए, तो $3 बिलियन $4 बिलियन पर डिफॉल्ट नहीं हुआ, $17 बिलियन पर डिफॉल्ट हो जाता। Who was talking about डिफॉल्ट? मुझे कोई आप निकाल के एक PMLN की, मैं तो सबसे आगे बढ़ के बातें करता था, हमने तो कभी किसी मीटिंग में ये डिस्कस भी नहीं किया था कि ये यूज करते हैं कि डिफॉल्ट होने से। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया तो हम अननेसेसरीली डिफेंसिव होके, कोई कहता था तैनाती होनी है नवंबर में, इसलिए हमने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया उसको रुकवाने के लिए। अगर वो तैनाती हो जाती तो वन पार्टी स्टेट बन जाती, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई कहता है कि जी ये डिफॉल्ट होने वाला था, उसको हम बचा रहे थे। और अगर जो आपने बात की, अगर वो भी एक हकीकत थी डिफॉल्ट होने वाली, तो अगस्त में तो IMF के साथ वी वर बैक। 2022 अगस्त में IMF के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया और हमें 7th ट्रांच मिल गई। तो जब वो मिल गई तो फिर कौन सा डिफॉल्ट होना था? तो उस वक्त छोड़ देते, उस वक्त इलेक्शन में चले जाते, उस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका था कि जी हमने बचा। तो there was no such thing as default। किसी PMLN वाले से नंबर पूछ लेना, नंबर्स क्या थे? नहीं, वो तो फिर श्रीलंका से भी हमें मार मुकाबला हुआ। उसके बाद इमरान खान साहब ने भी कहा कि दिवालिया हो रहे हैं, और श्रीलंका क्योंकि दिवालिया हो गया था इसलिए श्रीलंका का एग्जांपल बार बार कोट किया जा रहा था, वो तो उस तरफ से भी आ रहा था। लेकिन कमिंग बैक टू द सिचुएशन एट हैंड, इस वक्त नवाज शरीफ साहब मरी में बैठे हुए हैं और काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। ज़ुबैर साहब, व्हाई इज़ ही नॉट actively participating? Because he is an MNA and you know him because you've been a spokesperson for him also and you've known him well. So ये क्या मामला है कि शहबाज शरीफ should take the fall and I should stay there or I should go back? What is this going on? देखिए, पूरा जो अगर आप PMLN का इस वक्त बॉडी लैंग्वेज देखें, प्राइम मिनिस्टर से लेके दूसरे
सीनियर मिनिस्टर्स वगैरह की तरफ, आपने खुद ख्वाजा आसिफ की आज की स्टेटमेंट के हवाले से भी बात की। सो ऑल इज़ नॉट वेल एंड हर फ्रंट पर ऑल इज़ नॉट वेल, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ जो भी इंस्टीट्यूशनल लड़ाई चल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त तक लिख दिया, पब्लिक में चले गए, बता दिया एंड सो ऑन। सो मार धाड़ हो रही है और गवर्नेंस हो नहीं रही, डिलीवरी हो नहीं रही, मईशत ठीक नहीं हो रही। आगे हमारे वन पॉइंट एजेंडा है इस हुकूमत का कि IMF के साथ किसी तरह से एग्रीमेंट हो जाए। वो IMF के साथ एग्रीमेंट सिर्फ आपको डिफ़ॉल्ट की हद तक रोक सकेगा, वो कोई इकोनॉमी को ठीक उस तरह से कोई नहीं कर सकता कि जी जब तक आप खुद अपने जो होम ग्रोन एक्शंस हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर है, चाहे वो टैक्स सेक्टर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उनकी बदहाली है, उन सब को ठीक करना तो आप ही का काम होगा। वो उससे जाके, और एजुकेशनल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, वो सारी चीज़ें आपको ठीक करनी है। एंड आई थिंक एज अ सीनियर पॉलिटिशियन, एज द मोस्ट सीजनड पॉलिटिशियन, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा कि हालात कितने ख़राब हैं। सो वो क्या बात करें, मतलब किस तरह से बात करें, दिफा भी करें तो क्या करें इस हुकूमत का। दिस इज़ टोटली अनलाइक नवाज शरीफ गवर्नेंस मॉडल, जो 5 साल मैंने उनके साथ हुकूमत में काम किया और उसके बाद 3-3.5 साल जो ऑपोजिशन में जब हम थे। ही वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। वो पकड़ धकड़ की सियासत पर तो बिलीव ही नहीं करते कि इसको बंद कर दो और उसको बंद कर दो, उसको बेल होगी, उसको क्यों छोड़ दिया, उस जज को डराओ और उस लीडर को डरा के रखो और हर किस्म की कानून साजी करें ताकि किसी न किसी तरह से हम हुकूमत में चिपके रहें। या सबसे बड़ी बात है, फरवरी 2024 का इलेक्शन, ही नोज मोर देन एनीवन एल्स कि PMLN को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी और हम ज़बरदस्ती हुकूमत में आए हैं। एंड बाय द वे ही डिडंट वांट अगेन, 2022 में भी उनकी मर्जी के बरखिलाफ हुकूमत बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने, और 2024 में भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुकूमत बनाई गई है। सो आई थिंक क्योंकि जो लोग हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा इश्क है पावर से, और पावर के बगैर सांस लेना भी मुश्किल है, झंडे वाली गाड़ी भी चाहिए, सब लोग आगे पीछे भी चाहिए, सब मज़े भी करने हैं, बाहर की सैरें भी करनी है। अभी जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ओलंपिक्स देखने गए थे, कभी वेनिस में नज़र आते हैं, कभी लंदन में नज़र आते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें, बहुत मज़ा आता है। तो क्यों छोड़ें हुकूमत? अगर ज़बरदस्ती और आपको एस्टैब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो what more do you want in life as a politician? This is it. बट वो भाई साहब जो कह देते हैं वही हरफ आखिर होता है ना। नहीं, लेकिन वो जो भाई साहब जब कह देते हैं, बड़े भाई साहब जब कह देते हैं, तो फिर वही हरफ आखिर होता है। तो फिर शहबाज शरीफ साहब कैसे अपनी मर्जी कर सकते हैं?